हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एक बेसिकली दो वर्ड से बना गया है। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है नोमियल। ठीक है, नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, अब टर्म किसे कहते हैं, जैसे जिसमें एक आपके पास कोफिशिएंट हो और एक आपके पास वेरिएबल हो। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक कोफिशिएंट भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये भाई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसमें वेरिएबल नहीं होता कोफिशिएंट के साथ। ये जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये जो एक्स होता है उसके साथ या कोई भी ए बी सी डी करके जो भी उस होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्म्स दीज आर मेड अप ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं कि ये जो है वो कोफिशिएंट और वेरिएबल्स को मिलकर बनती हैं। ठीक है, और सिर्फ कोफिशिएंट भी हो सकता है, उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे 5x है तो यहाँ पे जो 5 है वो आपका कोफिशिएंट है और x जो है आपका वेरिएबल है। ठीक है, द टर्म्स दैट डज नॉट हैव इट्स वेरिएबल पार्ट इट्स कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, लाइक 2 x² + 4x - 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इस 2 के साथ भी वेरिएबल है, इस 4 के साथ भी वेरिएबल है, यानी कि इन दोनों कोफिशिएंट के साथ एक एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो कोफिशिएंट है वो बेचारा अकेला है, तो इसका मतलब कि ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, द डिग्री ऑफ अ टर्म इज डिटरमाइंड बाय द पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, पार्ट लाइक 5x4, तो इसका मतलब कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो आपकी होती है लाइनर इक्वेशन। जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होती है वो आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर आ रहा होता है। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और जिसमें सिर्फ एक्स है वो लाइनर इक्वेशन है। ठीक है, और इसी तरीके से जिसमें एक्स स्क्वायर क्यूब आता है वो फिर आपकी उसको हम एक और टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो वो जो थर्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें 3x² आ रहा है। ठीक है, और ये तीनों ही फेमस है, बाकी दूसरी जो है उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, तो इनकी इनकी एक डिग्री होती है और उसकी डिग्री को हम जज करते हैं कि इसकी पावर सबसे बड़ी किसकी लगी हुई है। जैसे 5x4 है तो उसका मतलब कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब जैसे कि 7a3 है तो उसका मतलब कि ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब 2c² है तो उसका मतलब कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आपकी कौन सी होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे 8z है और उसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब कि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है विच इज़ योर लाइनर इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे 6 है, इसके पास कोई भी इसके पास जो है वो अपना आपका वेरिएबल मिसिंग है, तो ये हो गया 0 डिग्री पॉलिनोमियल या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, if there is a term like 9x4y3 then both the power will be added to find the polynomial degree of it। ठीक है, अब जैसे 9x4 है और y3 है तो 4 + 3 कर देंगे तो ये 9x/7 बन जाएगा। ठीक है, विच इज़ द सेम एज दिस नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब कि 7 से हम जज कर सकते हैं कि भाई 7 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, नाउ पॉलिनोमियल रिफर्ड टू बाय द डिग्री ऑफ देयर हाईएस्ट टर्म। इफ़ 7x 4 + 3y² है तो उसका मतलब कि आप 4 वाली टर्म देखोगे। ठीक है, 7x वाली टर्म देखोगे, ना कि ये वाली टर्म देखोगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ हाईएस्ट पावर वाली टर्म को देखकर डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो इसके x4 है और x4 सबसे बड़ा है y² के, तो उसका मतलब कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, देन इट्स द 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, सो पॉलिनोमियल विच इज़ अरेंज इन दिस ऑर्डर के लोएस्ट से हाईएस्ट पे जा रहा है, जैसे कि 4y³ + 7x5 है, सो विल चेंज इनटू 7x5 + 4y3। ठीक है, तो देखो सबसे जो बड़ी पावर है वो सबसे पहले आएगी, सबसे जो उसके बाद जो छोटी पावर है वो उसके बाद आएगी, फिर उससे छोटी पावर उसके बाद आएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपनी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसको हम अरेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई किस तरीके से अरेंज किया जाता है। अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, 5 आ रही है, तो 4x अपनी जगह पे सही है। ठीक है, 4x 5 अपनी जगह पे सही है, प्लस करेंगे बल्कि अब देखेंगे कि भाई फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल कौन सा है, तो फर्स्ट डिग्री ये है। ठीक है, 10x, तो यहाँ पे आएगा -10x। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिर में ये कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो +8, तो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट होगी। ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म होती है जिसमें
जिसमें सिर्फ एक ही वो है तो उसको हम बोलते हैं मोनोनॉमियल, ठीक है। जिसमें दो टर्म्स हों, ठीक है, जैसे कि एक टर्म होने का मतलब जैसे खाली फोर है, 4x है, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट अ वन टर्म, ठीक है। टू टर्म यानी कि 4x प्लस 5, ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। फिर तीन टर्म्स हैं जैसे कि 4x² प्लस 8x प्लस 5, ठीक है। सो ये हो जाएगी ट्राइनोमियल, ठीक है। सो ये हमने जाना पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये काफ़ी ब्रीफ वीडियो थी, ठीक है। मैंने कोशिश की कि मैं जो है इसको काफ़ी सिंपल करके समझाऊँ, ठीक है। सो जिसकी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं डाली इस वीडियो में, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।